नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट रीट लेवल 2 और रीट लेवल फर्स्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा विभिन्न टेट एग्ज़ाम जो होते हैं सबके लिए ये प्रैक्टिस सेट, हिंदी का प्रैक्टिस सेट इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले कई हिंदी के प्रैक्टिस सेट रीट लेवल 1 और 2 के लिए करवा दिए हैं। अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है दोस्तों। व्यंजन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला दोस्तों क्या होता है? पहला आपका है, पहले दोस्तों पहला जो आपका बताया गया है वो दोस्तों है स्पर्श व्यंजन। दोस्तों स्पर्श व्यंजन पहला आपका दोस्तों होता है स्पर्श व्यंजन। अगला दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा दोस्तों आपका ऊष्म व्यंजन और चौथा आपका संयुक्त व्यंजन। तो इसमें बताया जा रहा है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा। तो इसमें ये ऑप्शन कहीं दिखे हैं आपको, तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि है या, वा और रा। ये आपके दोस्तों अंतस्थ व्यंजन इसमें कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। अगला है दोस्तों उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। बिल्कुल, गैर हाजिर, प्रश्नांकित और अचेतन। बताइए, गेस करिए कौन सा उपसर्ग युक्त नहीं है। उपसर्ग होता क्या है? जो शब्द के प्रारंभ में लगता है, और प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है। तो इसमें उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा नहीं जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बिल्कुल में क्या उपसर्ग लगा हुआ है? तो उसमें बिल उपसर्ग लगा हुआ है। और गैर हाजिर में गैर लगा हुआ है। अचेतन में आ उपसर्ग लगा हुआ है। और प्रश्नांकित में कोई उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है वह उद्देश्य होता है या विधेयक होता है या वाक्य विस्तार होता है, इसमें से कोई नहीं। तो बताइए, तो वो कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है वो क्या होता है? उद्देश्य। वो क्या होता है दोस्तों? आपका उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, और उद्देश्य का बारे में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है दोस्तों? वो होता है विधेय। क्या होता है दोस्तों? विधेय। वाक्य के जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए वो क्या होता है? विधेय होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है निरुत्तर होना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? उत्तर नहीं देना और मौन रहना, जवाब बंद होना या उत्तर नहीं सूझना। तो 4 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये हो जाएगा निरुत्तर होना का मतलब है जवाब बंद होना। क्या होता है? जवाब बंद होना, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अमृत का पर्यायवाची नहीं है। सुधा, पीयूष, अमीय, सोम। तो इसमें अमृत का पर्यायवाची क्या नहीं दोस्तों है? तो ये दोस्तों हो जाएगा सोम। सोम अमृत का पर्यायवाची दोस्तों नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा। अगला है मृगेंद्र। मृगेंद्र में कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि या अयाज स्वर संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो मृगेंद्र में क्या है दोस्तों? अगर मृगेंद्र को हम संधि विच्छेद करें तो ये आपका बनेगा दोस्तों मृग प्लस इंद्र। मृग का आ और इसका छोटी ई मिलकर क्या बनते हैं? ए बनता है ना। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? मृगेंद्र में गुण स्वर संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुण स्वर संधि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। अगला है यदि चचेरा, ममेरा संबंधवाचक
तदिर्थ उस प्रत्यय के उदाहरण हैं। मिठास और लालिमा इनमें से किस तदिर्थ प्रत्यय के उदाहरण होंगे? तो ऑप्शन नंबर आपका मिठास और लालिमा। तो मिठास और लालिमा में क्या होती है? मिठास से क्या होता है? अंदर की भावना जागृत होती है मिठास। और लालिमा से भी। ये क्या है? कितना मनोहर दृश्य है, यानी क्या है? अंदर की भावना जागृत हुई, भाववाचक तदिर्थ। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा भाववाचक तदिर्थ, चूंकि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है? हंसता, अंधेरा, भभिया, गुंगची। तो 8 का ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही हो जाएगा? भभिया। ये इसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है, बाकी सबकी वर्तनी शुद्ध है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? संज्ञा से विशेषण, भय का भयालु, भय का भयातुर, भय का भयानक, भय का भयभीत। तो 9 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या? भय का भयानक। भय क्या है? एक संज्ञा है और इसका विशेषण क्या बनेगा? भयानक। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और इसमें से कोई नहीं। तो 10 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? यह निजवाचक सर्वनाम, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सभी तत्सम शब्द किसी एक वर्ग में हैं, उन्हें चिन्हांकित करिए। तो 11 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तत्सम शब्द किसमें है? काज, टिकट, आग या आदमी, या गुलाब, चश्मा, बच्चा, कान, या सब, बाग, चाकू, औरत, या कार्य, वायु, अक्षर या रात्रि। तो तत्सम शब्द जो है कार्य, वायु, अक्षर और रात्रि, ये क्या है दोस्तों? आपके तत्सम शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े, ये दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ये एक सीटी बजी और लगा हुआ है, यानी क्या है? ये दो वाक्य जो है संयुक्त हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं कि सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े ये अलग है और सीटी बजी ये अलग है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम और कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? संयुक्त वाक्य, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी सही हो जाएगा। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होता है? अरण्य रोदन का अर्थ दोस्तों होता है व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना, यही क्या होता है? अरण्य रोदक। अगला है, यदि हिंदी में विलोम शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से माना जाता है, तो नीचे दिए गए विलोम शब्दों को किस प्रकार के अंतर्गत रखा जाएगा? उम्र का सौम्य, अधम का उत्तम। स्वतंत्र शब्दों द्वारा, उपसर्ग के प्रयोग द्वारा, लिंग परिवर्तनों द्वारा, अनार्थक या न्यूनार्थक शब्दों द्वारा। तो 14 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही जाएगा स्वतंत्र शब्दों द्वारा, यही इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि यह हिंदी में विलोम शब्दों का निर्माण 4 प्रकार से माना जाता है, तो उम्र का सौम्य तथा अधम का उत्तम को स्वतंत्र प्रकार से शब्दों के विलोम के अंतर्गत रखा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है, सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है, इस वाक्य में कारक क्या है? सेवा सत्कार से, जैसा कि मैंने आपको सूत्र एक बताया था, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदाय के लिए पदांश से, संबंध काकी के बताया था ना। तो कर्ता ने कर्म को करण संप्रदाय, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, तो सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है,
तो 15 का ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? करण। कर्ता ने कर्म को करण से आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? करण कारक दोस्तों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है सुमुखी शब्द उपयुक्त है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के रूप है। सुमुखी किसका एक रूप है बताइए? साधारण रूप वाली महिला के लिए, या लंबी मुख वाली महिला के लिए, चौड़े मुख वाली महिला के लिए, सुंदर मुख वाली महिला के लिए? तो 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। सुमुखी, सुंदर मुख वाली महिला के लिए एक शब्द कहा गया है सुमुखी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी दोस्तों सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले कई पार्ट मैं आपको दे चुका हूँ, पिछले ईयर्स के आए हुए क्वेश्चनों को रीट लेवल 1 में वो भी मैं दे चुका हूँ। अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। धन्यवाद।